हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक की क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही इजी और सरल तरीके से कराएंगे। और आज की वीडियो में हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 17, समय दूरी चाल। समय दूरी चाल बहुत ही जबरदस्त और लेटेस्ट टेक्निक से आपको एक एक क्वेश्चन इसका इजी करके आपको सिखाएंगे। और जबरदस्त टॉपिक होता है ये। बहुत से बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, लेकिन यह चैप्टर बहुत इजी है, आसान है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज हर चीज़ को आपके लिए आसान बना देती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने से पहले हम कुछ पॉइंटों को जानेंगे और धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम आपको क्वेश्चनों के साथ ही बताते रहेंगे, जिससे कि आपके माइंड पर कोई अलग से बर्डन ना पड़े। क्वेश्चनों के साथ ही आपका माइंड सेट होता रहेगा और इजी लगेगा आपको हर एक एक क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें चाल की बात आती है। तो चाल दो प्रकार की होती है। तो मैं यहाँ पर आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो इसमें चाल दो प्रकार की होती है। एक तो बड़ी चाल, इसको हम बड़ी चाल बोलते हैं, जिसमें बड़ी यूनिट होती है, और ये इधर हो जाएगी छोटी चाल, जिसमें छोटी यूनिट होती है। तो बड़ी चाल होती है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा। छोटी चाल होती है मीटर प्रति सेकंड। ये अब देखिए, मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा, ये दो तरह की चाल होती है। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में आ जाए, जैसे मैंने कहा 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल है, ध्यान से सुनो। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में आ जाए और उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, यानी कि बड़ी चाल में बदलना, बड़ी यूनिट में बदलना, तो बड़ी यूनिट के लिए बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी 18/5। 18/5 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये बड़ी चाल आ जाएगी। बड़ी चाल कैसे? 5 चौक 20, 18 चौक 72, तो ये बनेगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे आपको बनाना। और यदि बड़ी चाल आ जाए, उसको छोटी चाल में कन्वर्ट करना है, ऐसे जैसे यहां पर आपको बताया जाएगा। अगर बड़ी चाल आ जाए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि छोटी चाल में या छोटी यूनिट में बदलना है। तो छोटी संख्या ऊपर आएगी, बड़ी नीचे आएगी, 5/18। तो 5/18 से यहां पर गुणा करेंगे और इसको हल करेंगे। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल आ जाएगी। तो ये बन जाएगी छोटी चाल। 90 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। अब थोड़ा सा ये भी जानिए, ये 18/5 या 5/18 कहाँ से आता हो। देखिए, एक सामान्य चाल होती है। देखो यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। सामान्य चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा सामान्य चाल। 1 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। प्रति मतलब बटे। तो देखो, 1 किलोमीटर को हम लिखेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और बटे में घंटा, घंटे में 60 मिनट होती है। और मिनट को हम सेकंडों में बनाएंगे, 60 से फिर गुणा करेंगे। अब देखो, इसको हम हल करते हैं। 1 2 0 से 2 0 और 2 3 6, 2 पंजे 10, तो यहाँ रह जाएगा ऊपर 5 और बटे में आ जाएगा 6 3 18। तो ये बन जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड की चाल। ऐसे बनती है यह मीटर प्रति सेकंड की चाल, ऐसे बनती है। तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। इसको बड़ी यूनिट में बदलना तो 18 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे, जैसे यहाँ 18/5। ऐसे हम इसको कवर करते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल और आसान तरीका है। आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी और धीरे धीरे आपको सारे पॉइंट, सब चीज़ें आपको बता दी जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर ये छोटा सा पॉइंट था, ये मैंने आपको बताया। बहुत अच्छी तरीके से आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान कर पाएंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं आपको पॉइंट और टैलेंट तकनीकी साथ के साथ बताता रहूँगा। बहुत इजी बन जाएगा आपके लिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है कि एक व्यक्ति 24 सेकंड में 200 मीटर दूरी दौड़ता है, यानी ये 200 मीटर दौड़ता है 24 सेकंड में।
तो उसकी चाल बताए, बट चाल भी पूछा है बड़ी यूनिट में, किलोमीटर प्रति घंटा ये बड़ी यूनिट है। बड़ी यूनिट में बदलने के लिए मैंने बताया था 18/5 से गुणा करेंगे अगर बड़ी यूनिट करनी है, और छोटी यूनिट में बदलना तो 5/18 से, बड़ी में बदलना 18/5 से। तो चलिए देखिए चाल बताते हैं। यहाँ चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी ये हो गया आपका और समय बटे में आ गया 24। चाहे इसे इक्वल टू इक्वल कर लीजिए, बराबर में इधर रख कर बराबर 200 लिख लीजिए, ये इक्वल टू इक्वल का भी काम करता है। ये हो गया हमारा चाल मीटर प्रति सेकंड। अब देखो उसने चाल मीटर प्रति सेकंड में नहीं पूछा है, उसने पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जैसे ही किलोमीटर प्रति घंटा में कहता है, इस चाल को बड़ी यूनिट में कह रहा है कि बड़ी यूनिट में बताओ, तो इसमें मैंने 18/5 से गुणा कर दिया, बड़ी संख्या ऊपर छोटी नीचे, तो यहाँ पर ये बड़ी यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। 6 चौक 24 और 6 18, 4 पंजे 20 से 20 कटा 10 बार, ये 4 पंजे 20 से 20, ये 0 10 बार कट गया ये, और 10 30, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बहुत आसान सिंपल है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये इजी है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसे तो धीरे धीरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, चीज़ों को बताते रहेंगे। 5/18, 18/5 कब कहाँ कैसे क्या करना हो सब आपको मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्लियर? अब देखो 5 घंटे में इसने 230 किलोमीटर की दूरी तय की। अब पूछा 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। इक्वल टू इक्वल बना दिया मैंने ये, 9 घंटे में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा। देखो बस अब देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 छंग 30, कटिंग हो गई 40 बार। 5 चौक 20, 3 हो गए 30, 5 छंग 30, 9 और 40 की गुणा करेंगे, 9 छिक 54, 5 9 चौक 36 और 5 41, यह आ गया 414 किलोमीटर। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 414 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। देखिए अभी तक क्वेश्चन बहुत इजी और सिंपल चल रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे हम पॉइंट और कॉन्सेप्ट आपको बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन करेंगे सिंपल और आसान तरीके से। देखेंगे एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड बताओ। तो चाल बराबर आप जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हो गया 90 किलोमीटर बटे समय हो गया 50 मिनट। हमसे चाल पूछ रहा है ये मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में बताओ। तो देखो किलोमीटर के मीटर बनाएंगे 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं। तो 90 किलोमीटर को 1000 से गुणा करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, और बटे में ये मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो 50 में कितना होगा, 60 से गुणा करेंगे। अब ये चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड बन गई। अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, 2 जीरो से या 1 जीरो से ऐसे करो, आप ये करो 30 से काट दो, 30 दूनी 60, 30 तिये 90, 50 दूनी 100 से 100, ये कटेगा 1 जीरो रह जाएगी, 10 बार कट जाएगा। सिंपल से तरीके से काट दिया। और 10 व 30 की गुणा करेंगे, 10 तिये 30 मीटर प्रति सेकंड। देखिए ऐसे कर सकते हैं, या इसका दूसरा तरीका ये भी है। देखो सेकंड मेथड, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 90, समय 50 मिनट। मिनट के घंटे बनाओ, क्योंकि ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। घंटे बनाने के लिए 50 मिनट को 60 से भाग करेंगे तो ऊपर चल जाएगा 60। अब ये हो गया हमारा चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना तो 5/18 से गुणा कर देंगे।
तो अब ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड है। एक तरीका ये है, एक ही है, जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। देखो 18 पंजे 90, 0 से 0 काटा, 5 से 5 काटा, 6 पंजे 30 मीटर प्रति सेकंड। लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो ऑप्शन डी इज राइट, ये वाला आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक ट्रक 36 लीटर डीजल में 492 किलोमीटर चलता है। देखो इक्वल टू इक्वल से होगा, 36 लीटर डीजल में 492 किलोमीटर चलता है, तो 33 लीटर डीजल में कितना किलोमीटर चलेगा, ये निकालना। अब देखिए सिंपल और आसान तरीका, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 एकम 12, कटिंग होगी। 3 से मैंने इसे काटा 11, 11 41 की गुणा करेंगे, किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। 11 एकम 11, 1 11 चौक 44 और 1 45, ये आ गया 451 किलोमीटर। लीजिए आसान है, 451 किलोमीटर। देखिए इक्वल टू इक्वल में ही क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान बन जाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल और आसान बनाएंगे। मैं 10 किलोमीटर की गति से चलता हूं और 2 घंटे में दूरी तय करता हूं। यदि मैं अपनी चाल दोगुनी कर दूं तो मैं अपने गंतव्य पर कितनी जल्दी पहुंचूंगा। देखिए नोट्स करने की बात है ये, जब जबरदस्त पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। जब चाल दुगनी होती है, जब चाल दुगनी होती है तो समय आधा हो जाता है, तो समय आधा हो जाता है, ये नोट कर लीजिए, समय आधा होता है। अब ध्यान से देखो, एक व्यक्ति या मैं लिखा हुआ, मैं 10 किलोमीटर की गति से चलता हूं और 2 घंटे में दूरी तय करता हूं। यदि मैं अपनी चाल दुगनी कर दूं तो समय आधा हो जाएगा। पहले का समय कितना था, 2 घंटे, अब समय आधा हो गया 1 घंटे, और 1 घंटे को मिनट में कहेंगे 60 मिनट। तो जब चाल दुगनी कर देता है तो टाइम कितना होता है, समय आधा होता है, समय आधा होता है, 2 घंटे का आधा समय ये, यानी कि 1 घंटा, और 1 घंटा को हम क्या कह सकते हैं, 60 मिनट। देखो ये तो मैंने वैसे लिख दिया इस तरीके से, वैसे डायरेक्ट आप बता सकते हो कि समय आधा होगा। जब 4 घंटे लग रहे हैं तो अब 1 घंटा लगेगा, सॉरी 2 घंटे लग रहे हैं तो अब 1 घंटा लगेगा, और 1 घंटे को हम 60 मिनट कहेंगे, तो ये होता है आधा समय। जब चाल दुगनी होती है तो समय आधा हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, एक ट्रेन द्वारा 5y-1 घंटे में ये समय तय की गई दूरी इतनी है, चाल बताए। तो आप जानते हो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारी है 125, y की 3-1, ये दूरी, और बटे समय हमारा यह है 5y-1। अब इसको हल करेंगे, देखो कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखो। ये 125 है, 5y का होल घन माइनस 1 का घन, बटे में 5y-1। अब देखो इसे हल करेंगे, इसको a का घन माइनस b का घन a माइनस b, 5y-1, और 5y का वर्ग हो गया 25y² प्लस 1 का वर्ग प्लस दोनों की गुणा 5y, ये हो गया क्लियर। और बटे में आएगा हमारा 5y-1। अब ये इससे डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा जो चाल बनेगी वो ये बनेगी 25y² प्लस 1 प्लस 5y, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो
क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन बहुत ही आसान और इजी तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपको मैथ में बिल्कुल इजी और आसान सॉल्यूशन बनाने हैं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही सबसे मेन होती है। तो देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोले जाएगा ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करें। मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से कार चलाकर अपने गंतव्य स्थान पर 7 घंटे में पहुंच जाता हूं। यानी कि एक दूरी पर जहां उसका जाना है उस दूरी को तय कर लेता है वह 40 की चाल से 7 घंटे में वह दूरी तय कर लेता है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, यानी कि वह दूरी तय कर लेता है 40 की चाल से 7 घंटे में। देखो इक्वल टू इक्वल से लगेगा, इक्वल टू इक्वल बराबर बराबर। देखो ये पहली कंडीशन होगी। फिर कहा है कि मैं उसी गंतव्य पर, यानी कि उसी दूरी को तय करने में। अब देखिए इधर भी वही दूरी है, जो दूरी इधर थी वही दूरी इधर है। देखो इक्वल टू इक्वल हो गया, बराबर बराबर। तो उसी दूरी को तय करने में 5 घंटे में वह किस चाल से जाएगा। तो अगर 5 घंटे में तय करना तो उसे किस चाल से चलना होगा, ये पूछा है। देखिए हो गया ना, इक्वल टू इक्वल बराबर बराबर। अब इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5 अठे 40 और 8 सत्ती 56। 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे चलना होगा। देखिए आंसर आ गया बिल्कुल सिंपल सरल शब्दों में आपके सामने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान और सिंपल तरीके से, बहुत इजी मेथड से आपको सॉल्यूशन कराएंगे। रानी 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती है। 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती है, तो यहाँ से उसकी चाल आ जाएगी और वह भी वर्तमान चाल आ जाएगी। करती है से मालूम हो गया है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। 475 बटे समय हो गया 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये मीटर प्रति सेकंड हो गई चाल। अब देखिए उस चाल को यदि रानी अपनी वर्तमान चाल की, इस वर्तमान चाल की 1.2 गुना चाल से यात्रा करती है तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 1 घंटे में, 1 घंटे में पूछा है, तो इस चाल को हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देंगे। किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर ये किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में हमें मालूम हो जाएगा वह कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा कितनी दूरी तय करती है वह 1 घंटे में। अब देखो इसको हल करेंगे, दशमलव हटाकर बटे में 1 0 यहाँ पर लगा दिए ऐसे। 12 पंजे 60, 50 बार कट गया, 25 दूनी 50 और 25 गम 25, 22 बचेगा और 25 नंबर 225। क्लियर। अब देखो 2 नंबर 18, 19 नंबर 171 बटे में 5। देखिए बस इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया है संख्या पर मल्टीपल, ये वाला कंसेप्ट लगाया है, और इसमें इक्वल टू इक्वल वाला ये लगा है। देखो मैंने आपको बताया है अपनी सभी वीडियो में कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल या संख्या पर मल्टीपल, इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से मैथ के सभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए इजी और आसान बनेगा। अब देखिए 5 3 15, 2 हो गए 20, 5 चौक 20, 1 बच गया, दशमलव लगाकर हो गई वहाँ, 1 के बाद 0 लगा देंगे, 10, 5 दूनी 10, ये आ गया 34.2 किलोमीटर की दूरी। देखिए आसान और सरल शब्दों में आपके सामने ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 2 कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटा 30 मिनट में तय की जाती है। देखो यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत की जाएगी। देखो इक्वल टू इक्वल करना है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। इधर की दूरी चाल ये हो जाएगी गुणा समय ये हो जाएगा। देखो 72 गुणा समय
7.5 घंटे को हम 15/2 घंटे लिख सकते हैं। अब उसी दूरी को तय करने के लिए दूरी वही रहेगी, इसीलिए इक्वल टू इक्वल लगेगा, इक्वल टू इक्वल दूरी बराबर दूरी। तो उसने क्या किया, अपनी चाल को 25% बढ़ा दिया, 72 को 25% बढ़ा दिया। 25% होता है 1/4। देखो 72 का 1/4 कितना होता है, 18 और बढ़ा दिया। 72 में 18 जोड़ेंगे 90 की चाल हो जाएगी। तो वह कितने समय में वह दूरी तय करेगी, समय निकालेंगे सबसे पहले समय, और समय निकालने के बाद फिर बताएंगे कितने समय की बचत की जाएगी। देखो 18 पंजे 90, 18 चौक 72, 2 दूनी 4 और 5 तिये 15 और 2 तिये 6, समय 6 घंटे लगे। देखो पहले कितना टाइम लगता था, पहले टाइम लगता था 7 घंटा 30 मिनट, यानी कि 7.5 घंटे लगते थे, अब लग रहा है 6 घंटे का समय। तो बचत कितने की गई, 1 घंटा 30 मिनट, बचत हुई 1 घंटा 30 मिनट। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, जो बचत आई वह हो गई 1 घंटा 30 मिनट। आंसर आ गया ये वाला। देखो सिंपल हो गया, आसान हो गया, ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। अब आता है इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 10, सेम टाइप का क्वेश्चन है इसी तरीके से। देख लीजिए डिजिट अलग अलग आ गई। देखो एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो 40 की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करता है, ये करता है 3 घंटे में। देखो दूरी समान है, दूरी समान है, इसी की तरह रहेगा। यदि गति में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति का कितना समय बच जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 तिये 12, 3 घंटे लगेंगे। तो मैंने चाल गुणा समय कर दिया, चाल 40 है, समय 3 घंटे लगता है, तो दूरी आ गई 40 तिया 120। इधर भी वही दूरी रहेगी। अब वह उस दूरी को तय करने के लिए उसने क्या किया, अपनी चाल में 25% की वृद्धि कर दी। चाल है उसकी 40, 40 का 1/4 10 बढ़ा दिया, 40 में 10 बढ़ाते ही कितना हो गया, 50 की चाल हो गई, गुणा कितना समय लगा, समय देखना और उसके बाद हमें बताना कितने समय की बचत हुई। देखो मैंने क्या किया, 0 से 0 काटा, 4 ते 12 बटे 5 से भाग करूँगा मैं, यहाँ समय आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 से ही 2 बटे 5, ये घंटे के मिनट बनाएंगे। 60 से गुणा 5 से काटा 12, 12 दूनी 24, 2 घंटा 24 मिनट। अब उसको कितना समय लग रहा है, 2 घंटा 24 मिनट लग रहा। पहले कितना समय लगता था, 3 घंटा लगता था। तो बचत कितना हुआ, देखो 3 घंटे में से 2 घंटा 24 मिनट घटाएंगे तो 36 मिनट की बचत होती है। कितने मिनट की बचत, 36 मिनट। आंसर आ गया 36 मिनट की बचत। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक कार 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर हम देखें कार की चाल, तो चाल होती है दूरी बटे समय, दूरी होगी 150, समय हो गया 5 घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई कार की। यदि वह अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल से चलती है, तो सामान्य चाल यह है, इसकी 1/3 चाल कितनी हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी बराबर, समान दूरी का दोनों स्थिति में दूरी बराबर रखेंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। देखिए 30 की चाल है, या अगर 5 से भाग करें 30 की चाल, समय कितना लगता है, 5 घंटे। यदि वह अपनी सामान्य चाल का 1/3 हो गया, 10 की चाल से तय करें तो समय कितना लगेगा। देखिए समय 10 से काटेंगे 3 बार, 10 तिये 30, समय बराबर 5 तिये 15 घंटे का समय लगता है। अब उसने कितने घंटे की बचत करी, अब बचत देखेंगे।
पहले कितने घंटे में तय कर रहा था? 5 घंटे में। अब 10-15 घंटे में तय कर रहा है। सॉरी, बचत नहीं, कितना समय अधिक लगा ये मालूम करेंगे। देखो पहले 5 घंटे में तय कर रहा था, अब 15 घंटे में, तो अधिक समय लगेगा। अब कितना अधिक समय लगा? 15 में से अगर हम 5 घटा दें तो यह आ जाएगा 10 घंटे। तो 10 घंटे का अधिक समय लगता है पहले की अपेक्षा उस दूरी को तय करने में। ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करती है। देखिए 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी, तो इसका मतलब हो गया 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हो गया यहाँ से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 12 मिनट में 12 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो चाल रह जाएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी आ गई 22 और चाल आ गई हमारी 55। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 2/5 घंटे का समय लगता है। अब इस घंटे के मिनट बनाएंगे, 60 से गुणा करेंगे, 5 से काटा 12 बार, 12 दूनी 24 मिनट का समय लगेगा। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 24 मिनट। ये रहा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।